अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक और बहुत खुश होंगे। आपको मेरे काउंटर पर नज़र आ रही है जी मज़े की कैरीज़। ये कच्चे आम है जी, आपने अचारी आम नहीं लेने हैं। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आम का मुरब्बा। आम की चटनी हम नहीं बना रहे हैं, आम की चटनी एक अलग मेथड से बनती है और अचार का मुरब्बा, वो आम का मुरब्बा जो सा है वो अलग रेसिपी है उसकी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम का मुरब्बा। और ये रूम टेम्परेचर पर हमने इसको फ्रिज में भी नहीं रखना, ये रूम टेम्परेचर पर ही आपके 2 साल तक ख़राब नहीं होगा। आप इसे 2 years यूज़ कर सकते हैं, है ना मज़े की बात। तो जी आपने ये देखें, इसके लिए ना आपने छोटी छोटी सी जो कच्चे आम होते हैं ना, जो खट्टे होते हैं वो नहीं लेने आपने। देखिए इस तरीके से मैंने लिए हैं, ये थोड़े थोड़े से पके हैं, ये थोड़े थोड़े मीठे होंगे, ठीक है। और आपने ये लेने हैं जी देसी आम नहीं लेने आपने, दूसरे जितने भी आम हैं, ये लंगरा तो अनवर और जितने भी आमों के नाम अब मुझे नहीं आ रहे हैं इतने, तो वो आपने लेने हैं, ठीक है। आपने कच्चे और देसी आम नहीं लेने। देखिए जी अब हम इन तमाम जो आम हैं हमारे कच्चे, इनको इस तरीके से हम लोग छील लेंगे, ठीक है। तो ये जी मैं सारे आम छील कर फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक हो गया। तो शोर वोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए माजरत आपसे, और इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि एकेडमी टाइम है। बच्चे पेरेंट्स जो से वो बच्चों को पी पी पा करके छोड़ने लेने जा रहे हैं, तो इस वजह से सॉरी, ठीक है। तो चलिए इनको सबको छील लेते हैं। आप ये पिलर से भी इसको छील सकते हैं जी, ईजी हो जाएगा काम इसके साथ छीलें, वरना उसके साथ बहुत टाइम लग जाएगा आपका, ठीक है। ये इस तरीके से हम सारे छील लेंगे। तो चलिए छील के फिर आपसे। अच्छा जी, आम को छीलते हुए ये देखें जी, इसको हम लोगों ने छील लिया है। आम छीलते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है, हाथ आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। तो क्योंकि इसको छीलने के बाद हम लोगों ने धोना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाथ आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए जब आपने इनको छीलना है। तो बस ये सारे जो से हम लोग छील, हमने तमाम आम जो से है वो छील ली हैं, कैरियाँ सारी हम लोगों ने छीली। इसमें ये देखें कुछ इस तरह से ना पक्की भी हैं, मीठी मीठी सी। आपने इसमें बिल्कुल खट्टी नहीं लेनी है, वो हमने अचार में यूज़ करनी है। अब जी इसके ऊपर से हमने सारा जो इसका गूदा ना, अच्छा इसके ऊपर से गूदा भी ज़्यादा निकलता है, ठीक है। ये अब हमने सेपरेट कर लेना इस तरीके से। ये सारे मैंगो के ऊपर से हम लोग इसकी गुटलियाँ अलग कर लेंगे और ये ऊपर से जो गूदा है इसको हम अलग काट लेंगे, ठीक हो गया। ये देखें, ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे सारा, ये ठीक है। ये छोटा छोटा सा भी सारा हम लोग अच्छे तरीके से इसको गुटली को हम साफ़ कर लेंगे, इसे अलग कर लेंगे। अच्छा जी, ये गूदा उतार कर फिर हमने इसकी ये लंबी लंबी सी ऐसी काशे कटिंग कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं ये सारे मैंगो को इस तरीके से कटिंग कर लूँगी, कटिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये जी तमाम कैरीज़ को हम लोगों ने छील कर काट लिया। ये देखिए इस तरीके से स्लाइसिंग में हमने काट लिया है। अच्छा जी, ये इसके अंदर से सारा इसका निकला है एक्स्ट्रा मटेरियल। तो ये तकरीबन 2.5 किलो थी, तो 1 किलो के करीब ये निकल चुका है इसका गंद, और बाकी ये हमारे पास 1.5 किलो बचे हैं। अब हमने 2.5 किलो कंसीडर नहीं करने हैं, हम इसे 1.5 किलो कंसीडर करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 1.5 किलो जो सी है वो कच्चे आम है जी। अब जी चूल्हे पर हमने कढ़ाई को रख दिया, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, नीचे से फ्लेम को हम कर लेंगे हाई। अब इसमें कोई भी पानी शानी कुछ भी ऐड नहीं करना। हमने ये जो कैरी हम लोगों ने रेडी की हैं इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है जी। ये सारी कैरी इसमें आ गई हैं। और अब ये 1.5 किलो कैरी है, तो 1.5 किलो ही हम इसमें लेंगे शुगर, ठीक है, चीनी। 1.5 किलो ही हमने इसमें चीनी ले ली है। और अब इसको हम लोग पकाएंगे ऐसे ही बिना पानी के अच्छे तरीके से, ठीक हो गया। फ्लेम हमारा नीचे से जोन से है वो ऑन है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखें जी चीनी को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं लगने देना, ठीक है। तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। आपने 2 साल तक भी इसे रूम टेम्परेचर पर रखकर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये फ्रेश टेस्ट ही देगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको फ्रिज में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा, मार्केट से ज़्यादा मज़ेदार आपका घर में आम का मुरब्बा जो सा है वो रेडी होगा। अब इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जाने हैं हम वो देख लेते हैं। चीनी देखें हमारी मेल्ट हो रही है, ठीक है, ये देखें। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग मेल्ट होने देंगे।
जी 1.5 किलो हमारे पास ये आम थे। इसमें मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च का पाउडर दरदरा कुटा हुआ, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सब्ज़ इलायची का पाउडर, और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा, ये इसमें डाल देंगे। और 1.5 किलो में हमने लिया है जी सफ़ेद सिरके का, ये जो नॉर्मल गिलास होता है, ये देख लें आप, ये इतना है, यानी कि ये इतना खाली है। ये देखिए, मैं आपको ज़रा दूर से करके दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है जी। ये गिलास है नॉर्मल, और हमने इसको इतना खाली लेना है। ये इसमें ऐड कर देंगे जी। ऐड कर दिया है, और इसको हम लोग अब मिक्स कर देंगे जी। ये देखिए हमारा पक रहा है। अच्छा जी, इसमें मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड करूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे कर देंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें हम कलर भी डालेंगे। जर्दा कलर आप डाल सकते हैं या फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। इसको कर लेंगे हम मिक्स, ठीक है। इसमें पानी ऐड नहीं किया। सिरके का हमने पौना गिलास, क्वार्टर गिलास हमने इसमें ऐड किया है सिरके का, ठीक है। और चीनी का अपना पानी है। तो इसको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। अब इसे 20 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से हमने इसे कवर नहीं करना है, ऐसे ऊपर से ओपन ही रखेंगे, और इसको हम पकने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद देखते हैं इसकी कितनी थिकनेस आती है, इसकी क्या कंडीशन होती है, क्या शक्ल इख्तियार करता है। 20 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं जी इसको पकते हुए। ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं 2 चुटकी के करीब ज़र्दा रंग ऐड करूँगी। अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, अगर आप ना डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ना डालें इसको। अब मैं जी इसको नीचे से दम वाला फ्लेम कर दूंगी और इसको मज़ीद पकने दूंगी। अच्छा जी, ये देखें जी, हमारा ये जो है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो अब हमने दम वाले फ्लेम पर इसको तकरीबन 5 मिनट तक रखा है। तो अब हम इसे नीचे से फ्लेम को कर दिया है बंद, और इसको हम उतार लेंगे। अब इसमें मैंने कुछ बादाम जो से है वो सोख करके रखे हैं, तो उनको छील के इसमें डालूंगी, और चारों मगज़ इसमें डालूंगी जी, ठीक है। और इसको रूम टेम्परेचर पर मैं ठंडा होने दूंगी, और इसको फ्रिज में नहीं रखना मैंने, ऐसे ही इसको रूम टेम्परेचर पर रखूँगी। इस कंडीशन में आए तो आपने बंद कर देना है, वरना जब ये ठंडा होगा तो इसने और गाढ़ा होना है, तो फिर इसमें मार्जिन नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है जी। तो मुरब्बा हमारा रूम टेम्परेचर पर हो गया है ठंडा। तो अब हम इसे एक प्यारे से बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का हमारा आम का मुरब्बा जो उनसे है रेडी हो गया। अच्छा जी, इसमें आप चारों मगज़ भी डाल लेते हैं, मुझे वो नहीं मिले तो मैंने इसमें बादाम डाले हैं। आप बादाम और चारों मगज़ जो होते हैं वो आप डालें, बहुत ही मज़े का लगता है इनका फ्लेवर। तो मैंने जस्ट बादाम डाले हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का आपका आम का मुरब्बा जो उनसे है वो रेडी है। कुछ बादाम हमने इसके अंदर डाले थे, और कुछ हम ऊपर इस तरीके से गार्निश कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जी, डिलीशियस अमेजिंग हमारा अचार, वो आम का मुरब्बा जो उनसे है वो रेडी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।